हेलो गाइस, वी आर गोइंग टू स्टार्ट पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 8। इससे पहले हमने चैप्टर 8 का फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया, जिसमें हमने देखा था ब्रांडिंग का मीनिंग और एडवांटेज ऑफ ब्रांडिंग। आज हम पढ़ेंगे फीचर ऑफ ब्रांड। चलो देखते हैं हम इसको। एक ब्रांड का नेम शॉर्ट और सिंपल होना चाहिए, और इसके अंदर जो कि नाम रखें, हम ब्रांड का नेम रखें तो उसके अंदर प्रोडक्ट की क्वालिटी दिखनी चाहिए और ये डिफरेंट होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए दूसरी ब्रांडिंग से, दूसरे ब्रांड नेम से। ईजी होना चाहिए जो कि यूज़ किया जा सके पैकेजिंग पर, लेबलिंग पर, और ऐसा होना चाहिए जो कि लीगली रजिस्टर हो सके आसानी से। नेक्स्ट है ब्रांडिंग स्ट्रेटजी। ब्रांडिंग स्ट्रेटजी में बता रखा कंपनी नेम ब्रांडिंग। जो कंपनी का नेम है वो कैसा होना चाहिए, जो हमने पढ़े थे ऊपर फीचर्स वो लिख सकते हैं हम इसके अंदर। इंडिविजुअल ब्रांडिंग। इंडिविजुअल ब्रांडिंग में आता है कि एक ऐसे जो प्रोडक्ट हैं उनके अलग अलग ब्रांड रखें हम, ताकि वो दूसरे प्रोडक्ट को इफेक्ट न कर पाए। ठीक है, वो होता है इंडिविजुअल ब्रांडिंग। एटीट्यूड ब्रांडिंग ऐसा होना है, ऐसे नाम रखें जिससे कि एटीट्यूड दिखे उसमें। अम्ब्रेला ब्रांडिंग के अंदर आता है कि जो अपने कोई भी चीज़ है वो बनाते हो, जैसे क्लोथ्स हैं, क्लोथ्स लेविस के आते हैं, तो उसके अंदर ही आप शूज़ बनाने लग जाओ तो एक ब्रांड के अंदर दूसरे ब्रांड को रखना, तो आती है अम्ब्रेला ब्रांडिंग के अंदर। डिफरेंस देखते हैं ग्लोबल ब्रांड और लोकल ब्रांड में। जो ग्लोबल ब्रांड है वो यूज़ की जाती है वर्ल्ड वाइड पर, और जो लोकल ब्रांड है वो लोकल एरिया में यूज़ की जाती हैं। आगे देखते हैं। ये प्रोवाइड करता है, जो इसको एडवर्टाइजिंग की नीड होती है और कैन बी इजली अंडरस्टूड बाय लोकल पीपल। और जो लोकल ब्रांडिंग है वो यूज़ की जाती है, अंडरस्टूड कर सकते हैं, जो लोकल पीपल होते हैं वो इजली अंडरस्टैंड कर सकते हैं इसको। ये इजी हो जाता है, जो ग्लोबल ब्रांडिंग है वो इजी है एंटर करने के लिए, क्योंकि सब इसको जानते हैं, ग्लोबल लेवल पर सब इसको जानते हैं। हेल्प्स टू पेनिट्रेट मार्केट क्विकली। जो लोकल ब्रांडिंग है वो क्विकली एंटर हो सकती है पर एक लोकल एरिया पर ही। नेक्स्ट है रिड्यूस प्रोमोशनल एक्सपेंडिचर। इसको प्रमोशन करने की नीड नहीं है ग्लोबल ब्रांडिंग को, क्योंकि इसको सब जानते हैं तो इसका प्रमोशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर होगा पर लोकल ब्रांडिंग की कंपैरिजन में कम प्रमोशन करना पड़ेगा इसका। हेल्प ब्रांड्स आर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द लोकल टेस्ट ऑफ अ पीपल। जो ब्रांड्स हैं वो बनाए जाते हैं लोकल टेस्ट, जो लोकल पीपल होते हैं उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो ये था हमारा ग्लोबल और ग्लोबल एंड लोकल में डिफरेंस। क्या देखना है एक बार और देख लेते हैं हम इसको। जो लोकल ब्रांडिंग होती है वो हमारी लोकल एरिया पर यूज़ की जाती हैं, और जो ये है हमारी ग्लोबल ब्रांडिंग, ये ग्लोबल एरिया पर या वर्ल्ड वाइड एरिया पर यूज़ की जाती हैं। जो ग्लोबल है उसको एडवर्टाइजिंग की नीड होती है, क्योंकि इसमें बताना पड़ता है कि ये प्रोडक्ट इस तरीके से यूज़ करना है। और ये दूसरा है जो सा हमारा लोकल प्रोडक्ट, ये अंडरस्टूड किया जा सकता है एक लोकल पीपल के द्वारा। और जो ग्लोबल ब्रांडिंग है ये एंटर कर सकते हैं मार्केट में ईजिली, और वो लोकल एरिया पर ही चलेगा, क्योंकि वो लोकल पीपल के टेस्ट के अकॉर्डिंग बनाया जाता है और इसमें प्रमोशन की नीड नहीं होती। क्योंकि ग्लोबल वाले में क्या होते हैं कि सभी उसको जानते हैं तो इतना प्रमोशन करना नहीं पड़ता, और जो लोकल है लोकल में प्रमोशन करना पड़ता है। नेक्स्ट वन इज़ ब्रांडिंग प्रॉब्लम्स इन इंटरनेशनल मार्केट। जो ब्रांडिंग में प्रॉब्लम आती है एक इंटरनेशनल मार्केट में, ठीक है, वो देखते हैं हम। डिफ़िकल्ट फॉर स्मॉल कंपनीज टू डेवलप अ ब्रांड फॉर इंटरनेशनल मार्केट। ये डिफ़िकल्ट हो जाता है स्मॉल कंपनीज के द्वारा, स्मॉल कंपनीज के लिए एक अपनी ब्रांड को डेवलप करना इंटरनेशनल मार्केट में। ठीक है, ये डिफ़िकल्ट हो जाता है स्मॉल कंपनीज़ के लिए अपने जो ब्रांड है उसको इंटरनेशनल मार्केट में लेके जाना या डेवलप करना। समटाइम्स इम्पोर्टर और डिस्ट्रीब्यूटर रेस्ट्रिक्ट्स टू यूज़ एंड प्रोमोट अ फॉरेन ब्रांड। जो इम्पोर्टर्स हैं और जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो रेफ्यूज़ कर देते हैं कि भाई हम इसको प्रमोट नहीं करेंगे एक फ़ॉरेन ब्रांड के तरीके से। ब्रांडिंग इज़ ऑल्सो इफेक्टेड बाय सोशो कल्चर फैक्टर्स। जो ब्रांडिंग है वो इफेक्ट होती है सोशो कल्चर के फैक्टर्स से भी। सोशो कल्चर जो ट्रेंड चल रहे हैं और या मतलब जो यहाँ पे रिलीजियस है उसके अकॉर्डिंग भी ब्रांड इफेक्ट होती हैं। इन सम कंपनीज फॉरेन ब्रांड्स आर नॉट अलाउड एंड रेस्ट्रिक्टेड। जो कुछ कंपनीज हैं, इन सम कंपनीज फॉरेन ब्रांड, हाँ कुछ कंपनीज के द्वारा कुछ कंपनीज में जो फॉरेन ब्रांड है वो अलाउ नहीं की जाती, रिस्ट्रिक्टेड की जाती हैं। तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं हमारी इंटरनेशनल मार्केट में।
ब्रांडिंग की, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल ब्रांड एंड अम्ब्रेला ब्रांड। इंडिविजुअल ब्रांड क्या होती है? इन दिस टाइप ऑफ ब्रांडिंग ईच प्रोडक्ट इज गिवन डिफरेंट नेम। सभी प्रोडक्ट को अलग अलग नाम दिया जाता है। और जो अम्ब्रेला ब्रांडिंग है इसमें है इन दिस ऑल द प्रोडक्ट्स गेट द सेम ब्रांड नेम। इसमें सभी प्रोडक्ट्स के सेम ब्रांड नेम होते हैं। नाउ इंडिविजुअल ब्रांडिंग में क्या है, ये वेरी एक्सपेंसिव होता है एज ईच प्रोडक्ट इज ब्रांडेड, मतलब कि सभी के अलग अलग नाम दिए जाते हैं, तो ये क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है। ये चीपर होता है क्योंकि सभी प्रोडक्ट्स के सेम नाम हैं, सेम ब्रांड है। इफ़ अ प्रोडक्ट फेल्स इट ओनली डैमेज टू इटसेल्फ। अगर ये कोई भी प्रोडक्ट फेल हो जाता है तो वो अपने आप को ही डैमेज करता है। इसमें क्या है, अम्ब्रेला ब्रांडिंग में अगर एक प्रोडक्ट डैमेज हो जाता है तो वो सभी सारे मार्केट नहीं बोलते हम, कंपनी को या ब्रांड नेम को डिस्ट्रॉय कर देता है, डैमेज कर देता है। इंडिविजुअल ब्रांडिंग इज स्टेबल फॉर लार्ज स्केल एंटरप्राइज विच प्रोड्यूस ऑन नंबर ऑफ प्रोडक्ट। ये इंडिविजुअल ब्रांडिंग लार्ज स्केल पे चलता है जहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं और सभी को अलग अलग नाम दिया जाता है। स्टेबल फॉर FMCG कंपनीज, फॉरेन मैन्युफैक्चर कंपनीज, ठीक है। यहाँ पे कंपनीज विच मैन्युफैक्चर अ सिंगल लाइन ऑफ अ प्रोडक्ट, जहाँ पर एक सिंगल लाइन ऑफ प्रोडक्ट बनाया जाता है वहाँ पर, यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट, यहाँ पे सिंगल लाइन प्रोडक्ट है, वहाँ पे ही जो अम्ब्रेला ब्रांडिंग है वो यूज़ की जा सकती है। आगे देखते हैं। इट इज़ ऑब्जर्व दैट इफ़ अ प्रोडक्ट बिकम पॉपुलर इट ऑल्सो पॉपुलराइज द इमेज ऑफ अ कंपनी। अगर एक प्रोडक्ट पॉपुलर हो जाता है तो वो सारी कंपनी की इमेज को अच्छा बना देता है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इफ़ फैमिली ब्रांड इज़ पॉपुलर इट इज़ ऑल प्रोडक्ट विल ऑल्सो बिकम पॉपुलर। अगर फैमिली ब्रांड पॉपुलर है पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो सभी के सभी प्रोडक्ट को पॉपुलर बना देगी, पर इंडिविजुअल ब्रांडिंग में ये होता है। इट्स completed. In next part we will study packaging. सो ये कंप्लीट हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट देख लिया हमने। अगले पार्ट में हम पैकेजिंग पढ़ेंगे, पैकेजिंग के बारे में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।